सभी का इस वीडियो में स्वागत है। और आज हम एक नई लोकेशन में यहाँ पर घूमने आए हुए हैं। और बैठे बैठे मेरे मन में विचार आ रहा था, आपका ख्याल आ रहा था, तो मैंने सोचा क्यों न कुछ बातें मैं आपसे भी कर लूँ। तो मैं आज जो बात करना चाहता हूँ वो ये है कि जो सफलता है जीवन की वो क्या है। मतलब हम कब कह सकते हैं कि हमारा जीवन सफल हुआ। हम इस बात की घोषणा अपने आप से कब कर सकते हैं कि हमारा जीवन सफल हुआ। हर किसी मनुष्य की सफलता की परिभाषा अलग अलग होती है, लेकिन एक कॉमन परिभाषा मैं आपको बताता हूँ जो प्रचलित है समाज में। आदमी सोचता है कि मेरे पास अच्छा काम हो, अच्छी आय हो और मेरा समाज में नाम हो, 4 लोग मुझे जाने और मेरा सबसे अच्छा व्यवहार हो, यही जीवन की सफलता है। और आदमी ये घोषणा कर दे कि मेरा जीवन सफल हो गया। लेकिन क्या इतना करने मात्र से आप संतोष के उस लेवल को छू पाते हैं जो परम संतोष होता है? क्योंकि आप चाहे किसी भी लेवल में जी रहे हो, और की इच्छा बनी रहती है। अगर आपको 4 लोग जानते हैं तो आपकी इच्छा होगी 10 लोग जाने, 10 लोग जानते होंगे तो इच्छा होगी 20 लोग जाने, 20 लोग अगर जानते होंगे तो इच्छा होगी 100 लोग जाने, और 100 लोग जानते हो इच्छा होगी कि मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं, मैं एमएलए बन जाऊं, मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं। तो ये इच्छा रहेगी आपकी, तो पूर्ण संतोष आपको तभी प्राप्त नहीं होने वाला। तो कौन सी ऐसी स्थिति है जिसमें मनुष्य को पूर्ण संतोष उपलब्ध हो पाता है? कौन सा ऐसा पड़ाव है जीवन में जब हमको लगता है कि यस, इट्स इनफ एंड इट्स सफिशिएंट एंड नथिंग इज देयर टू गेट एनी मोर। तो ये इच्छा हमको कब होने लगती है? तो मैं अपने जीवन काल की बात बताऊं, लगभग 40 साल तक मैं सत्य को खोजता रहा। बचपन से लेके 40 साल तक मेरे मन में एक ही प्रॉब्लम रहती थी कि मैं ध्यान नहीं कर पा रहा हूँ, मैं लगातार ध्यान नहीं कर पा रहा हूँ। क्योंकि मुझे ये पता था कि ध्यान मार्ग ही एक ऐसा मार्ग है जिससे कि संबोधि को उपलब्ध हुआ जा सकता है। तो मैं कभी 3 महीने, कभी 4 महीने लगातार ध्यान करता था। उसके बाद फिर कुछ पड़ाव ध्यान में ऐसे आते थे जिनको बाद में उस ध्यान को छोड़ दिया करता था। कुछ भी ऐसे स्थितियाँ आ जाती थी और इसके बाद एक गिल्ट, एक पछतावा रहता था कि मैं उस परम संबोधि के तल को नहीं छू पा रहा हूँ। और परमात्मा का एक कल्पना दिमाग में बनी हुई थी, क्योंकि सद्गुरुओं से सुना था कि परमात्मा की प्राप्ति होती है, परमात्मा उपलब्ध होता है। तो कहीं न कहीं मन ने जिस परमात्मा को क्रिएट किया था वो कुछ दूसरे किस्म का परमात्मा था। लेकिन एक दिन अचानक ऐसा हुआ कि सारी खोज हमने ख़त्म कर दी, सारा प्रयास ख़त्म कर दिया, सब कुछ ख़त्म कर दिया और जो हो रहा है, जैसा है, उसको जीने लगे तो परम संतोष की अनुभूति हुई। तो यही मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ, जैसा है, जितना है, जहाँ पर है, भागिए मत, उसका पूरा रस और आनंद लीजिए। क्योंकि अगर आप आगे की तरफ भागेंगे तो आपको तनाव पैदा होगा, आपको चिंता पैदा होगी, आपको परेशानी पैदा होगी। तो जो कुछ भी आपके पास उपलब्ध है, उस प्रकृति के द्वारा आपको जो भी दिया गया है वो आपके लिए काफ़ी है। और ऐसा नहीं कि मैं प्रयास करना छोड़ दो, प्रयास करते रहो। ऐसा नहीं कर्म करना छोड़ दो, कर्म करते रहो। कर्म जितनी आपकी पहुँच है कर्म करने की, उतने कर्म करते रहो। लेकिन और की इच्छा मत करो कि और मिल जाए, और मिल जाए, और मिल जाए, और मिल जाए। और का कभी अंत नहीं होता। इस और के चक्कर में ही पूरी मनुष्यता परेशान है। हर कोई अगर परेशान है तो इस और के चक्कर में, इस और के कारण। तो और मिल जाए ऐसा सोचना मनुष्य के लिए चिंता का विषय बन जाता है। तो हमको उतने ही में आनंद लेना चाहिए जितना हमारे पास है। जैसे मैं अभी यहाँ घूमने आया हूँ तो मैं यहाँ का होकर रह जाऊँ, मैं इस पल का होकर रह जाऊँ। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ आया हूँ,
मुझे आपका ख्याल आया कि मैं आपके लिए कुछ वीडियो बनाऊं, पर इसमें कोई तनाव जैसी स्थिति नहीं है। तनाव जैसी स्थिति कब होती है? जब कोई चीज़ आप पाना चाहते हैं और वो आपको नहीं मिलती है, या मिल जाती है तो फिर दूसरी चीज़ का भाव पैदा हो जाता है, तब तनाव पैदा होता है। तो जैसा है, जितना है उसका आनंद लीजिए, भरपूर आनंद लीजिए, निचोड़ कर आनंद लीजिए, तो आपको परम संतोष का अनुभव होगा और आपके मन से मृत्यु का डर भी जाता रहेगा, क्योंकि मृत्यु फिर आपसे कुछ छीन नहीं पाएगी, क्योंकि आपने जो पाना था वो पा लिया, जिस भाव तल को आपने छूना था छू लिया। अब मृत्यु भी आ जाए तो वो आपको सहज स्वीकार होगी और उसका आनंद अलग ही होगा। और अगर आपके मन में कोई भाव रह गया किसी भी प्रकार का, तो मृत्यु भी आपके लिए कष्टकारी हो जाएगी और अगला जीवन जो आप लेंगे वो भी भोग और वासनाओं में डूबा रहेगा, और तब भी आपकी इच्छा पूरी नहीं होगी। कई जन्म भी आप लेंगे तब भी आपकी वो जो छोटी छोटी इच्छाएं बच जाती हैं वो पूरी नहीं होती है। इसलिए एक सूत्र आप बना लीजिए, जो है, जितना है, जैसा है, उसका पूरा निचोड़ कर आनंद लेना है। और दूसरी बात, कर्म के क्षेत्र में भी अपने लिए भी समय आपको रखना है। ऐसा नहीं कि आप रात दिन काम ही करते रहें। अपने लिए विराम का समय, अवकाश का समय आपको रखना चाहिए। घूमना चाहिए, कभी पहाड़ों की सैर में, कभी कहीं आप जाएं, घूमें, कुछ एकांत समय गुजारें, तब आपको रियलाइज़ होगा उस खाली समय, अवकाश का आनंद जो होता है, तब आप अपने आप से रूबरू हो पाएंगे। तो यही आज की वीडियो का मेरा मकसद था कि आप कैसे पूर्ण सफलता को प्राप्त करें, और यही सफलता पूर्ण सफलता है। सभी को धन्यवाद।